आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं कुंदन, आपका फिजिक्स टीचर, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मोशन चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ग्राफ एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं सर। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो एक्सेलरेशन is represented by the small a, and that is equals to the change in velocity per unit time. Yeah, we can write a is equals to v minus u upon t. Okay. अब ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है कि वेलोसिटी में चेंज, देखिए this is your final, v is called your final velocity, u is called your initial velocity. That means v minus u represent the change in velocity. अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में लगातार हर टाइम चेंजेस आए तो हम उसे क्या कहते हैं? That body is accelerating. क्या बोलेंगे बेटा? अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में लगातार चेंजेस आए तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अब जनरली हम लोग एक्सेलरेटिंग वर्ड यूज नहीं करते। हम लोग जनरली अपने घरों में जो कार बाइक वगैरह यूज करते हैं उसमें हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर वर्ड एक्सेलरेशन से ही लिया गया है। एक्सेलरेटर वर्ड जो है बेटा वो एक्सेलरेशन से ही लिया गया है। और जैसे ही हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेटर, दैट मींस हमारी स्पीड को बढ़ाना, एक्सेलरेट कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हमने अपनी गाड़ी का रेस दे दिया, अपनी गाड़ी का रेस बढ़ाया। तो रेस बढ़ाएं या एक्सेलरेटर बढ़ाएं तो उसका फर्क हमारे स्पीड पे पड़ता है, हमारी वेलोसिटी पे पड़ता है। दैट मींस वो हमारी जो गाड़ी है वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं सर, एक एग्जांपल लेते हैं सर। तो एग्जांपल में क्या है, मान लो कि ये हमारी एक कार है, फिलहाल एक लीनियर डायरेक्शन, एक लीनियर मोशन चल रही है, यानी स्ट्रेट लाइन में चल रही है। पहले जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी। कुछ समय के बाद देखा, टाइम यहां फिलहाल हमने देखा, वी कैन से एट इनिशियल टाइम, आफ्टर सम टाइम जब ये कार ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची, उस समय इस कार को जब मैंने ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो हो चुकी थी 20 मीटर पर सेकेंड। और 10 से 20 तक होने में हमने ऑब्जर्व किया कि दैट टेक्स अ 2 सेकेंड टाइम। तो क्या ये मेरी कार एक्सेलरेट कर रही है? डेफिनेटली कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? 10, फाइनल वेलोसिटी कितना है? 20। तो किस एक्सेलरेशन से ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है? तो वी कैन इजीली कैलकुलेट a is equals to v minus u upon t. That means 20 minus 10 upon में 2. So that means 10 by 2 and 5 meter per second square. This is an acceleration. ये वो acceleration है जिससे एक ड्राइवर अब कार के अंदर बैठे हुए एक्सेलरेटर को, गाड़ी को क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा। किससे? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मुझे क्या बता रहा है कि एवरी 5 मीटर, यानी हर एक 5 मीटर का डिस्टेंस वो 1 सेकेंड में कवर अप कर रहा है। ओके बच्चों, फिर से देख लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म दैट बाय व्हिच विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने किसी कार को ऑब्जर्व किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बोल रहे हैं सर, इसका मतलब हैविंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ओके, कुछ समय के बाद जब देखता हूं मैं बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या कार चल रही है? हाँ सर, 10 से 20, हाँ जी 10 से 20 तक ऑफ कोर्स कार चल रही है। 10 से 20 तक होने में कुछ टाइम तो लगा ही होगा, और दैट टाइम इज अ 2 सेकेंड। तो जरा बताइए हमारी कार जो है किस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट कर रही है? तो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन को डिफाइन किसे कहते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मैं यहां लिख देता हूं सर, वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, change in velocity per unit time is called acceleration. Okay, या we can say rate of change of velocity. क्या कह सकते हैं हम लोग? क्या? rate of change of velocity, rate of
चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो लगातार चेंजेस आ रही है सर, वेलोसिटी में जो लगातार चेंजेस आ रही है वो क्या बता रही है मुझे, वो मुझे उस कार का, उस ऑब्जेक्ट का, जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उसके एक्सेलरेशन को बताता है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। गिव एन एग्जांपल, बात करते हैं एग्जांपल से कि हाउ वी कैन से द एक्सेलरेशन इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चेक करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, जहां हमारा v क्या होता है बच्चों, v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम क्या, t इज अ रिप्रेजेंट टाइम। अब ऑब्जर्व करते हैं, एक्सेलरेशन को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी और टाइम पे। किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के चेंजेस और टाइम के रेशियो। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कब होगा हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी, क्या कहते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी is greater than initial velocity। अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एग्जांपल देखें, हमने एक कार बनाया जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में चलते जा रहा है। इनिशियली जब मैंने ऑब्जर्व किया पॉइंट ए पे, इसकी स्पीड कितनी, इसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे ऑब्जर्व किया, सेम कार, इस समय उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और ए से बी तक पहुंचने में इसने 2 सेकेंड का टाइम लिया। तो बताइए इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। सब देख के मुझे दिखाया, देख के ही मालूम चल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो ड्राइवर क्या कर रहा होगा, ड्राइवर डेफिनेटली एक्सेलरेटर पे पावर रखा होगा। नहीं, मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं, तो चलिए कैलकुलेटर देखते हैं। A is equals to v minus u upon t। फाइनल वेलोसिटी क्या बच्चों, दैट इज 20। इनिशियली क्या था हमारा 10, तो दैट इज 20 minus 10 अपॉन टाइम। टाइम इज हाउ मच, 2 सेकेंड, तो वी कैन से दैट इज 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये प्लस वैल्यू मुझे क्या बता रहा है, ये प्लस वैल्यू मुझे बता रहा है कि अभी जो कार की एक्सेलरेशन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कह दें, ये फर्स्ट कंडीशन था कि अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या बनेगा, इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। क्या बच्चों, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है तो डेफिनेटली हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। यानी इस सिचुएशन में ड्राइवर क्या कर रहा होगा, इस सिचुएशन में ड्राइवर डेफिनेटली ब्रेक लगा रहा होगा। मुझे आपकी बात पे भरोसा नहीं है, चलो आके देखते हैं। मान लो एक ड्राइवर कार को ड्राइव कर रहा था, हमने जब उसे देखा तो वो ए पॉइंट पे था और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला जा रहा था। ये उसकी वेलोसिटी। जब मैंने ऑब्जर्व किया दे हैविंग अ वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी कॉल्ड द इनिशियल वेलोसिटी। 2 सेकंड के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सामने एक बच्चा खड़ा है, सामने एक बच्चा खड़ा है और ये कार जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस बच्चे को देखकर क्या करना स्टार्ट करती है, ब्रेक लगाना स्टार्ट करती है और 2 सेकंड के बाद ये कार इस बच्चे के ठीक आगे आकर खड़ी हो जाती है, यानी उसको हिट करने से अपने आप को रोक लेती है। यानी फाइनली जो गाड़ी की वेलोसिटी हो गई वो जीरो हो गई, रुक गई का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। तो जरा बताइए इस सिचुएशन में ड्राइवर क्या कर रहा होगा, क्या उसका पांव एक्सेलरेटर पे होगा या ब्रेक पर होगा, तो डेफिनेटली उस समय उसका पांव
एक्सीलरेटर पे ना होके ब्रेक पे होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी का डिक्रीज मुझे बता रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो उस कार को रोक रहा है, और उस समय हमारी कार का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मैंने बोल दिया नेगेटिव, और आप कैसे मानोगे, देखते हैं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनली ये कार 2 सेकंड के बाद रुक गई बी पॉइंट पे, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। इनिशियली कार की वेलोसिटी कितनी थी 5, और 5 से 0 तक होने में 2 सेकंड का टाइम लगा, तो दैट मींस -5/2, दैट मींस -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन मुझे बता रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव का मतलब हमारे वेलोसिटी लगातार कम होती जा रही है। अगर वेलोसिटी लगातार कम हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज अ कंडीशन फॉर द नेगेटिव कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन फॉर द नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज अ रिटार्डेशन। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। क्लियर। थर्ड कंडीशन, अगर जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, अगर मैं एक जर्नी पे जा रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, और अगर पूरी जर्नी मेरी वेलोसिटी सेम रही। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं दिल्ली से आगरा जा रहा हूं, मथुरा एक्सप्रेस वे पे हूं, और मेरी गाड़ी की स्पीड लगातार 50 किलोमीटर पर आवर जो भी है, अगर वो लगातार है तो दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 0। फॉर एग्जांपल दिखाते हैं, और ये हमारा थर्ड कंडीशन कब, जब हमारा एक्सेलरेशन 0 के लिए। थर्ड कंडीशन, व्हेन velocity, final velocity and that is equal to initial velocity। अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इक्वल है, तो दैट टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। चलिए अब दिखाते हैं एक एग्जांपल से। फिर वही एग्जांपल, बार बार सर आप कार ही लेते हो, क्या किया जाए, कार का जमाना है। तो ये हमारा एक कार था, मैंने इस कार को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब मैंने पहली बार कार को देखा ए पोजीशन पे, उस समय इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब हर एक सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। बी पॉइंट पे ऑब्जर्व किया तो भी उस कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रही। फिर देखा मैंने थर्ड पॉइंट पे, तो इस पोजीशन पर भी इसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड नहीं बोल के हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी बोल दे। वेलोसिटी मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो हर कंडीशन पे हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं ए से बी तक के बीच का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, तो इनिशियली जब आपने देखा इस कार को, उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 10 u हो गया। एंड जब हमने पॉइंट बी पर कार पहुंचा, तब देखा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी क्या होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 10 अपॉन में टाइम कुछ भी ले लो। मान लो यहां से यहां तक बी तक पहुंचने में उसने टाइम जो लिया है 1 सेकेंड लिया है, मानने में क्या आता है, तो इट इज 1, तो 0 डिवाइडेड 1 दैट इज 0, सो दैट टाइम एक्सेलरेशन इज 0। अगर हम बी से सी के बीच में देखें तो टाइम फिर से वही 1 सेकेंड। अगर अगले 1 सेकेंड में कार की स्पीड 17 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड ही रही, तो इस दौरान बी से सी तक जाने के बीच में जो एक्सेलरेशन होगा फ्रॉम बी टू सी, ये भी क्या रहने वाला है, b माइनस यू बाई टी, दैट मीन्स 10 माइनस 10 अपॉन 1, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे जर्नी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे जर्नी में जब हमारा कार ए पॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट से अपने डेस्टिनेशन तक अगर जा रहा है और उसकी वेलोसिटी सेम रही, तो दैट मींस इस कंडीशन पे हमारा एक्सेलरेशन 0 रहने वाला है।
तो हम लोग को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के चेंज में, वेलोसिटी का जो पर यूनिट टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और मैंने 3 डिफरेंट कंडीशंस डिस्कस किए जहां पर आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो 3 कंडीशन क्या थे, अगर v बड़ा u छोटा यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाए, तो दैट टाइम आवर कार हैविंग अ जीरो एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, एक्सेलरेशन को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। एक्सेलरेशन को हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड योर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बारे में हम लोगों ने वेलोसिटी में बात की थी। यूनिफॉर्म का मतलब, अगर हम लोग वेलोसिटी में बात करें, पिछले वीडियो में मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात की थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था बच्चों, एक बार देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर पूरे जर्नी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहे, अगर पूरी जर्नी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर पूरे जर्नी अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती रहे, तो क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम यही चीज, अगर पूरी जर्नी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी का चेंज जो है हर एक टाइम पे सेम रहे, तो दैट मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज होता जाए, तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ही वर्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दिखाई दे, तो दिमाग में याद आना चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल। अगर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम का जो चेंज है हर जगह सेम है, तो यूनिफॉर्म, और हर जगह डिफरेंट हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इनफैक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है मेरे बच्चों? उम्मीद करता हूं एक्सेलरेशन से अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। अगर आपको एक्सेलरेशन पे कमांड अच्छे से आ गया, तो समझ लीजिए कि चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में। क्लास 9th मोशन चैप्टर में सिर्फ आपको 2 ग्राफ पढ़ने हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ, इसके बारे में बच्चों आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा, मैथ से लिया गया टर्म है। तो थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ, जैसे ही ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये पिक्चर आता है। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज कॉल्ड योर वर्टिकल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड द पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड योर ओरिजिन। फिर से देख लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स, वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड योर वाई एक्सिस। और जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा ओरिजिन। मैथ्स में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है ग्राफ में, किसी पॉइंट पे किसी भी कार्टेशियन प्लेन, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हर बच्चे ने क्लास 9 में सीखा है। नहीं सीखा होगा तो इस बार क्लास 9 के मैथ्स में आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट चैप्टर में। तो हम लोग बात करते हैं कि क्लास 9 में फिजिक्स में इस ग्राफ का क्या रोल है। तो बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखोगे तो आपने जब अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ी है वो सारी की सारी थ्योरी ये ग्राफ बता देगा बच्चों। चलिए देखते हैं। तो फिलहाल आपको सिर्फ 2 ग्राफ पढ़ने हैं। पहला कौन सा पढ़ना है बच्चों,
पहला पढ़ना है आपको पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं एक्सटी ग्राफ, या इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। या इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ओके, अब देखो कोई भी ग्राफ में, फिलहाल हमें कोई भी ग्राफ में दो बातें बोली जाएंगी। इस वाले स्पेशली इस ग्राफ में बोला गया है पोजीशन एंड टाइम, यानी दो अननोन क्वांटिटी हैं। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक कार्टेशियन प्लेन लिया, कार्टेशियन प्लेन के ओरिजिन को हमने पकड़ लिया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ग्राफ में क्या दिखाता है बच्चे, ये हमेशा टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और टाइम किस में लेके चलेंगे, सेकंड में। और आपका जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन फिलहाल यहाँ पर पोजीशन को बताएगा। पोजीशन का मतलब किसी की लोकेशन, किसी का डिस्टेंस, जिसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है बेटा, ये हमारा पॉजिटिव एक्स, ये हमारा नेगेटिव एक्स, ये हमारा पॉजिटिव वाई, और ये हमारा नेगेटिव वाई। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें देता क्या है, तो ध्यान से देखो। अगर मैंने एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया और मैंने बोला कि ये ग्राफ जो है इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। अब ये बताओ ए बी लाइन मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है। तो अगर इस ए बी लाइन, किसी ग्राफ को पढ़ना हो तो पहले आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, ये ग्राफ किसके बीच में खींचा गया। तो ये ग्राफ एक पोजीशन और टाइम के बीच में खींचा गया है। तो अगर मैं इस ग्राफ के हर एक पॉइंट को ध्यान दूं, मान लो हमने इस पे तीन पॉइंट ले लिया, एक का नाम रखा x, दूसरे का नाम रखा y, और तीसरे का नाम रखा z। अब ये x, y, z के क्या हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन हम उसके y एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर लाइन उसके x एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं बच्चों। और जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, इसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखा जाए, ये डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे फिलहाल P Q R, ये पॉइंट A यहाँ पर है। ओके, तो ये OP जो डिस्टेंस, ये OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये OP पोजीशन मतलब कोई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या बता रहा होगा बेटा, डिस्टेंस। और ये क्या बता रहा होगा, हमारा जो x एक्सिस है टाइम को बता रहा होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट है O से x पॉइंट तक जब चला, ये ऑब्जेक्ट जब O से X तक चला तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मुझे मिला Y एक्सिस से। और O से X तक जाने में कितना टाइम लगा, वो बता रहा है हमारा X एक्सिस। X एक्सिस क्या बताएगा, टाइम। Y एक्सिस हमें क्या बताएगा, पोजीशन, या बोल सकते हैं डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हमारा PQR हो गया, इसको हमने मान लिया X STU। ठीक है बच्चों, इसको मैंने STU से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो क्या बताने वाला है, ये हमारा टाइम था सेकेंड में। तो ये X पॉइंट मुझे क्या बता रहा है बेटा, X पॉइंट बता रहा है कि ये OP, ये जो OX मुझे बता रहा है, ये OX मुझे क्या बताएगा, इसकी पोजीशन बता रहा है, Y एक्सिस की पोजीशन। और OS जो है बेटा इसका क्या बता रहा होगा, टाइम। तो जरा सोच के बताओ, अगर मैं ये लिख दूं OP अपॉन में OS, यानी OP का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये OS क्या बताएगा बेटा, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, सोचो। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट मीन्स स्पीड। दैट मीन्स ये क्या है, स्पीड। ये क्या बता रहा है ग्राफ, ये ग्राफ आपको चीख के बता रहा है कि ये जो ग्राफ आपने डिस्टेंस वर्सेस टाइम या पोजीशन वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ बना है, वो एक क्वांटिटी को बता रहा है। और वो क्वांटिटी कौन सी है, स्पीड। याद करो, स्पीड को कैसे डिफाइन किया था आपने, स्पीड को आपने डिफाइन किया था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या हर बार ये डिस्टेंस और टाइम दे रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो मुझे क्या देता है, स्पीड। देखो, जिस बच्चे को इस ग्राफ के बारे में मालूम है उसने तो तुरंत पकड़ लिया है या नहीं। तो देखो सर,
तो हम लोगों ने एक मोटा मोटी बात क्या सीखी कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो है वो मुझे स्पीड देगा। क्या देगा मेरे बच्चों? स्पीड देगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा मुझे? स्पीड। अगर मैं बोल दूं ये पोजीशन ना बोल के मैं बोल देता इसको डिस्प्लेसमेंट, तो क्या देता बेटा? सोचो, हम लोगों ने पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड योर वेलोसिटी। यानी अगर मैं पोजीशन टाइम या एक्सटी ग्राफ, अगर एक्सटी बोलूंगा ग्राफ, तो वो क्वांटिटी क्या मुझे बताएगा? स्पीड। और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट वर्ड जोड़ दूं तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। और अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था बच्चा कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस क्या करता है? डायरेक्शन। अगर स्पीड है तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बोल देते हैं तो दे हैविंग सर्टेन डायरेक्शन। बस इतना ही है। स्पीड और वेलोसिटी ज्यादा परेशान नहीं होना, समझ के चलो एक ही चीज है, एक में डायरेक्शन नहीं है, दूसरे में डायरेक्शन है। ठीक है? तो हमारे दिमाग में एक बात आ गई। क्या बात आई? कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जो किसके बीच में बना हुआ है? इस क्वांटिटी के बीच में बना है, तो याद कर लो, नोट कर लो, ये क्वांटिटी क्या बताएगा? या तो स्पीड या तो वेलोसिटी। अब सोचो, हम लोगों ने स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कहा था यूनिफॉर्म और एक को कहा था नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, आप बुक को पढ़ोगे ना तो आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के दो ग्राफ बने दिखाई देंगे। ये डिस्टेंस मीटर में लिया गया है जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो टाइम है बच्चों ये मेरे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम क्या देगा मुझे? स्पीड। तो अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ये ओ ए जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है, किसके बीच में? डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में। तो अगर मुझे ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म में मिल जाए तो ऐसे ग्राफ को, ऐसी वेलोसिटी को, ऐसे स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब अगर मैं इस पे एक पॉइंट ले लूं x, इस पे एक पॉइंट ले लूं y और इसके पर पॉइंट ले लूं z, तो दैट मींस ये रेशियो अपॉन ये रेशियो और अपॉन ये रेशियो। दैट मींस अगर मैं कह दूं इसको कि ये पी क्यू आर और एस टी यू, तो स्पीड के बारे में बात करूं, स्पीड अगर मैं x पॉइंट पे स्पीड फाइंड करूं तो क्या होगा मेरे बच्चों? दैट इज ओपी अपॉन में ओएस। अगर पॉइंट y पे स्पीड फाइंड करूं तो क्या कहलाएगा? दैट इज ओ क्यू डिस्टेंस अपॉन में टाइम OT। और अगर मैं z पॉइंट पे फाइंड करूं बच्चों स्पीड तो क्या मिलेगा? z पॉइंट पे डिस्टेंस दैट इज r OR, और ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा? OU। अगर ये तीनों का रेशियो क्या, अगर इन तीनों का रेशियो कांस्टेंट यानी सेम आ गया, मान लो यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अगर रेशियो बार बार सेम आ जाए तो इसका मतलब यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? यो यूनिफॉर्म। और हम लोगों ने डेफिनेशन में तो पढ़ा था यूनिफॉर्म क्या था बच्चों? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार अपनी जर्नी को मेजर कर रहा है, यानी कुछ डिस्टेंस कवर किया, टाइम उतना ही लगा, अगला उतना डिस्टेंस फिर से उतने ही टाइम में कवर कर रहा है, तो ऐसे स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर डायरेक्शन जुड़ा है तो क्या बोलेंगे उसको हम? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? तो याद रखना कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट पाथ में है तो कौन सा ग्राफ होगा? यूनिफॉर्म। और अगर ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कर्व में हो, किसमें हो? कर्व लाइन हो। अगर कर्व लाइन में है तो दैट मींस क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म। क्या है मेरे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या था? अनइक्वल डिस्टेंस। क्या? अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर कहते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी जो ये रेशियो हमारा आ रहा था ना, ओपी ओटी ओआर वाला, ये तीनों की वैल्यू अब सेम नहीं आने वाली। अगर इनका रेशियो सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी या कौन सी स्पीड होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आपको ग्राफ पढ़ना है मेरे बच्चों, वो है
दूसरा ग्राफ पढ़ना है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या कहते हैं इसको हम लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है बेटा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में बात की है। चलो देखते हैं। तो जिस क्वांटिटी का नाम पहले आ जाए वो हमारे वाई एक्सिस में, जिसका नाम बाद में आया इसको एक्स एक्सिस पर डाल दो। ये हमारा टाइम सेकंड में ले रहे हैं और ये हमारी वेलोसिटी जो हमारे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब देखिए ज्यादा, अगर कोई ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में है तो सर आपने बता दिया कि ये एक्सेलरेशन होता है। मैं नहीं मानता। देखो, मान लो ये कोई ग्राफ मैंने खींच दिया, नाम रखा है इसका OA, और किसी भी ग्राफ को पढ़ना हो तो अपनी मर्जी से कोई 2 पॉइंट ले लो। मैंने एक पॉइंट X ले लिया और दूसरा पॉइंट Y ले लिया। अब इस पॉइंट का क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ x एक्सिस, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ y एक्सिस, सिमिलरली परपेंडिकुलर ऑन अ x एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन अ y एक्सिस। तो मुझे क्वाड्रेंट मिल जाएगा पॉइंट का। ये मान लो पॉइंट था हमारा P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S। अब जरा देखो बेटा, ये OP क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी, और ये OR क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टाइम। OP अपॉन OR। जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा था उस समय ऑब्जेक्ट O पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, तो O से P तक इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ। हमने मान लिया कि जब वो O पॉइंट पे था उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब P पॉइंट पे पहुंचा तो 5 मीटर पर सेकेंड थी, Q पॉइंट पे पहुंचा तो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो जरा बताओ, O से P तक के बीच में ये जो OP लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो क्या बता रहा होगा, वो बता रहा होगा 5 माइनस 0। क्या वेलोसिटी में चेंज बता रहा है सर, पहले यहाँ 0 यहाँ 5, तो हम लोगों ने कहा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, 0 से 5, तो 5 माइनस 0। क्या 0 से 5 तक होने में उसने कुछ टाइम लिया है क्या, हाँ जी ये टाइम लिया है। हमने मान लिया ये टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड। ओके, तो OR का टाइम कितना हो गया, 1, तो 5 अपॉन 1 दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको क्या याद दिला रहा है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या कह सकते हैं हम चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दिस इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन। यही बात तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो डेफिनेटली क्या देगा, वो एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। हम लोगों ने इसी वीडियो में बात की थी। पॉजिटिव का मतलब लगातार आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो पॉजिटिव, अगर आपका ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव। और अगर आपका ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाए, क्या टाइम के पैरेलल हो जाए, तो दैट मींस जीरो एक्सेलरेशन। चलिए चेक करते हैं। यहां 3 ग्राफ बनाने वाला हूं मैं, फर्स्ट ग्राफ, सेकंड ग्राफ और थर्ड कहां बना दूं मैं, थर्ड ही बनाता हूं, थर्ड। ओके, ये 3 ग्राफ हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम। अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ऊपर जा रहा है, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब होगा यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर मेरा ग्राफ डाउनवर्ड डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको कोई मर्जी से 2 पॉइंट लेनी है। मान लो हमारा पॉइंट ये x था, ये पॉइंट y था। इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, ये डिस्टेंस क्या बता रहा है, ये हाइट क्या मुझे बता रहा है, वेलोसिटी। अब इस पॉइंट का जब क्वाड्रेंट निकालेंगे तो हाइट बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई ना। तो हाइट कम होने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कम हो गई। और अब वेलोसिटी कब कम होगी, जब ड्राइवर ब्रेक लगा रहा होगा। तो याद रखने वाली बात है कि अगर मेरा ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो दैट मीन्स ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है,
और ये ग्राफ अगर मैं कोई लाइन, अगर मैं कोई ग्राफ ऐसे बना दूं, एक लाइन ड्रॉ की जो टाइम के क्या है, एग्जैक्ट पैरेलल है, तो ये ग्राफ क्या मुझे बता रहा है, पता नहीं, देखते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया, किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको अपनी मर्जी से 2 पॉइंट ले लेने हैं। लो जी, ले लिया, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। इस पॉइंट का क्वाड्रेंट फाइंड कीजिए। तो क्वाड्रेंट, ये पॉइंट मिला परपेंडिकुलर ऑन अ वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन अ एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन अ वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑन अ एक्स एक्सिस। ए पॉइंट पे देखा तो ये हाइट थी, और ये हाइट क्या बता रहा है, वेलोसिटी। जब बी पॉइंट पे देखा तो भी वेलोसिटी यही है, पर क्या टाइम सेम है, नहीं। पहले का टाइम मान लो कुछ होगा, डेफिनेटली दूसरे का टाइम बढ़ गया, यानी टाइम बढ़ रहा है हमारा, और वेलोसिटी लगातार सेम रह रहा है। अगर पूरे जर्नी में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहे और टाइम बदलता चला जाए, तो हम लोग ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, जीरो एक्सेलरेशन, या कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से कार चल रहा है हमारा, क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। उम्मीद है कि अब आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको मैं कुछ रिमाइंडर लिखने जा रहा हूं, कुछ रिमाइंडर जो आपको याद रखने हैं। पहला रिमाइंडर, पोजीशन टाइम का ग्राफ क्या देता है, पोजीशन टाइम का ग्राफ मुझे स्पीड देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, याद रखेंगे। स्पीड या फिर वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या देता है, एक्सीलरेशन। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है कि देखिए कि एक कार है जिसकी कुछ वेलोसिटी है, लगातार इंक्रीज कर रही है, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर कर लिया। क्या पूछा जाए कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड। तो अगर ये वर्ड कहीं देख लो कि डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना किसमें, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के बीच में, तो आपको क्या करना है, उस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, फाइंड द एरिया ऑफ द क्लोज फिगर। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ओ और ए का ग्राफ था, ओ ए हमारा ग्राफ था, तो इसने कितना एरिया कवर किया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और मुझे एक क्लोज फिगर दिखाई दे रहा है। अब ये क्लोज फिगर किसी भी शेप का हो सकता है, यहां फिलहाल ट्रायंगल के फॉर्म में, तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको एरिया निकालना बहुत अच्छे से आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट मुझे क्या देगा, वेलोसिटी, और उसका बेस मुझे क्या देगा, टाइम। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं। तो जब भी डिस्टेंस कवर पूछे तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, एरिया ऑफ क्लोज फिगर। यहां आपका ग्राफ होता है खत्म। तो ग्राफ में हम लोगों को सिर्फ क्लास 9 में 2 पढ़ना है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है मुझे, स्पीड या वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम बोलूं तो एक्सेलरेशन। थोड़ा ध्यान देना, डिस्टेंस टाइम बोले तो स्पीड बोलेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट बोल दे तो वेलोसिटी। बस डायरेक्शन का खेल है। और एक चीज मैंने स्पेशली क्या बोला कि अगर कोई ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है और आपसे पूछ दे डिस्टेंस कितना कवर किया, तो दैट टाइम वी फाइंड द एरिया ऑफ क्लोज फिगर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मान के चलो कि आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये गति के नियम, गति के समीकरण आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो 3 इक्वेशंस हैं बच्चों। पहला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है आपका s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है बेटा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 फॉर्मूले जो आपको बहुत ही ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, डिराइव करने के लिए बोले जाते हैं। क्लियर है? तो आइए अब बात करते हैं ये ग्राफ, ये इक्वेशंस कैसे है। तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है। क्या? ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर बात करते हैं ग्राफ हमें दे क्या रहा है।
ये पॉइंट ओ, ये ग्राफ ए बी। ओके, तो दैट डिस्टेंस इज अ इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? वेलोसिटी, और ये है ग्राफ टाइम का। तो जरा बताओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। दैट मींस ये जो ए बी जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, ये डेफिनेटली एक्सेलरेशन देने वाला है। ओके, तो मैं बी पॉइंट का क्वाड्रेंट फाइंड करना है मुझे, तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बी पॉइंट पे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ इस पे की, और एक लाइन इस पे ड्रॉ। ओके, नाम देते हैं, ये ओ, ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ए से बी तक ये हमने जब ऑब्जर्व किया किसी टाइम पे, तो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे था, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? यू थी। और जब मैंने उसको कुछ देर के बाद देखा तो वो पॉइंट बी पर पहुंच चुका था, उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? वी हो गई। तो कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी? यस, डेफिनेटली। ये जो बी सी होगा बच्चों, कैसे निकाल सकते हैं? बी डी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू कितनी है बेटा? v, और सी डी, अगर ये डिस्टेंस u है तो ये भी डिस्टेंस क्या कहलाएगा? u। दैट मीन्स u। अब सोच के देखो, ऑब्जेक्ट a से b तक पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तो वेलोसिटी बढ़ी है तो टाइम भी तो लगा होगा, तो वो टाइम कहां मिलेगा मुझे? ये बता रहा है। तो ये OD जो है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? AC, और यही तो होगा टाइम। अब इन दो क्वांटिटी की हेल्प से हम कोई भी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। चलिए पहला इक्वेशन ड्राइव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहते हैं हम लोग? अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है मेरे बच्चों, तो ये ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दैट ए बी लाइन डेफिनेटली शो द एक्सेलरेशन। ये ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? अगर मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे निकालेंगे? दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या कुछ बुकों में इसको लिखा होता है स्लोप। क्या लिखाते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ ए बी। और स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा मेरे बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC। BC की वैल्यू हम निकालें यहां से। BC हमारा था V माइनस यू, और AC हमारा क्या है मेरे बच्चों? टाइम। और ये क्या है? स्लोप मुझे क्या देता है? ये AB जो है वही स्लोप, या उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे बच्चों? AT इज इक्वल्स टू V माइनस यू। अब इस u को उधर लेके जाएं तो मुझे क्या मिलेगा? u प्लस AT दैट इज इक्वल्स टू v, या मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दूं, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। फर्स्ट इक्वेशन मोशन को ड्राइव करने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखना है, और वो लाइन कौन सा है? स्लोप। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मेरे बच्चों क्या देता है? पीछे पड़ा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मुझे एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। ये BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, V माइनस यू, और A से B तक जाने में लगा टाइम, दैट इज द T। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ द एक्स, दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द V। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया बच्चों। अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा। अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्नैपशॉट ले लें। सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपसे डिस्टेंस पूछ ले, क्या? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच में आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो हम क्या फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर। तो यहां मुझे एक एरिया दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रायंगल और ये एक रेक्टेंगल, या कह सकते हैं, और ये मालूम चलेगा क्या? ये एक रेक्टेंगल है। तो मुझे क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट A से B तक पहुंचा तो हाउ मच डिस्टेंस कवर? तो डिस्टेंस को लिखेंगे हम लोग, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट AB। इसको हम लोगों ने क्या से रिप्रेजेंट किया है? S से। और ये क्या बता रहा होगा बेटा? दैट इज द एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर। एरिया ऑफ अ क्लोज फिगर। और ये हमारा एरिया क्लोज फिगर कौन सा होगा? OA, वी कैन राइट OABD, OABDO, OABDO, OABDO। अब इस फिगर को ध्यान से देखो तो इस फिगर में
दो डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो अगर मैं ये लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बात मानोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एक एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे, और ये क्या दिखाई दे रहा है? एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर दोनों का एरिया में ऐड कर दूं तो क्या मुझे इस एरिया ऑफ क्लोज फिगर का मिल जाएगा? हाँ जी। डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। बस मुझे वैल्यू पुट कर देनी है। इस फिगर में बेस क्या होगा मेरे बच्चों? तो बेस होगा AC, और हाइट क्या होगा हमारी? हाइट होगा हमारा दैट इज अ BC। इस रेक्टेंगल में लेंथ क्या होगी बच्चों? लेंथ दैट इज योर टाइम। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था मेरे? टाइम। तो टाइम हमारा हो गया दैट इज OD एंड विड्थ क्या हो जाएगी हमारी? OA। बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करते रहिए। AC कहां है बेटा? देखो ध्यान से, ये हमारी AC है। अगर ये T है तो ये भी क्या, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो वी कैन राइट T इंटू BC क्या निकाला था हम लोगों ने? यहाँ BC हम लोगों ने निकाल रखा है दैट इज V माइनस U प्लस OD क्या है मेरे बच्चों? टाइम। और ये OA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज U। तो थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सजा के लिखते हैं। वी कैन राइट S इज इक्वल्स टू UT प्लस 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U। क्लियर है? अब फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरे पास बच्चों? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो क्या मैं ये लिख दूं V माइनस U दैट इज इक्वल्स टू AT? क्या ये चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। तो मैं V माइनस U की जगह पे क्या लिख दूं? V माइनस U की जगह पे मैं AT लिख दूं। तो बन गया हमारा फॉर्मूला UT प्लस 1/2 इंटू T इंटू AT, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सिर्फ एक लाइन याद रखना है आपको, इस पूरे डेरिवेशन के लिए आपको एक लाइन याद रखना था। सर ने क्या बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ गिवन हो तो वो एक्सक्लेमेशन देगा, और आपसे डिस्टेंस पूछ ले तो एरिया ऑफ क्लोज फिगर। यहां मुझे एक एरिया में ट्रायंगल दिखा और एक रेक्टेंगल दिखा, तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था हमारा? L इंटू बी। हम लोगों ने सारी वैल्यू पुट की। बस यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जहां V माइनस U था वहां पे मुझे क्या लिखना है? AT। उम्मीद करता हूं कि ये भी डेरिवेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ बेसिक बातों को याद रखना है बेटा, और कुछ नहीं करना है आपको। थर्ड और लास्ट टॉपिक हम लोग थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन के बारे में बात करें हम लोग। थर्ड इक्वेशन को देखो ध्यान से। अगर थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो यहां भी मुझे डिस्टेंस ही फाइंड करना है, और पहले से हम लोग बात कर रहे हैं कि कभी भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ क्लोज फिगर। तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा? एरिया ऑफ क्लोज फिगर। और ये डिस्टेंस किसका रिप्रेजेंट कर रहा होगा? S को। ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा? S। ये OABDO के बराबर होगा। एरिया ऑफ क्लोज फिगर क्या होगा बेटा? दैट इज OABDO। क्लियर है? तो ये जो ग्राफ जो है मुझे क्या बताएगा? डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा? एरिया ऑफ क्लोज फिगर। और एरिया क्या है हमारा? दैट इज अ क्लोज फिगर। इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर। और वो फिगर कौन सा है हमारा? फिगर है हमारा OABD। क्या फाइंड कर, तो हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ क्लोज फिगर। ओके, अब ये फिगर कैसा दिखाई दे रहा है? तो ये मुझे एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा 1/2 into sum of parallel side into height।
क्या होता है बेटा? सम ऑफ पैरेलल साइड और उसके बीच का हाइट। अगर मुझे ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ध्यान से देखते हैं इस फिगर को। क्या मुझे ये ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है? क्या ये OA और ये जो BD है मुझे पैरेलल लाइन दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा सा फिगर को क्लीन कर देता हूं वरना आपको थोड़ी दिक्कत होगी। देखो ध्यान से, यही फिगर था ना हमारा, ये डिस्टेंस हमारा था V माइनस U। ओके, अब जरा देखिए ध्यान से, क्या ये OA और ये BD मुझे दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है? हाँ पैरेलल दिखाई दे रही है। और उसके बीच का हाइट ये होगा। अगर उसके बीच का हाइट मुझे क्या मालूम है? हाँ OD इज अ T हमने निकाल रखा है। क्या पैरेलल साइड मुझे मालूम है? OA की वैल्यू गिवन है, OA इज अ U और BD इज अ टोटल V। तो कैन वी फाइंड द एरिया? डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए एरिया निकालते हैं। तो दैट इज द एरिया ऑफ, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 sum of parallel side into height। और sum of parallel side क्या होगा बेटा? sum of parallel side that is a OA plus BD और उनके बीच का हाइट, और उनके बीच का हाइट क्या होगा मेरे बच्चों? that is a OD। put the value OA, फिगर में देखो ध्यान से, OA is your initial velocity U, BD is your final velocity that is a V and height OD is a time। अब ध्यान से देखो, थर्ड इक्वेशन में मेरे पास टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं क्या टाइम को रिप्लेस कर दूं? हाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो वी कैन राइट V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। तो V माइनस U अपॉन में A, क्या ये T के बराबर होगा? अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या मेरा काम हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में T को रिमूव किया और T के बदले में क्या लिख दिया? V माइनस U अपॉन में A। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चों? तो हमारे पास क्या था? S इज इक्वल्स टू 1/2 दैट इज अ U प्लस V लिखें या V प्लस U लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ऐसा क्यों लिखा? इसके पीछे एक रीजन है। देखो ध्यान से, T की वैल्यू हमने लिखा क्या? V माइनस U अपॉन A। अब देखो मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इस तरह आपने थर्ड इक्वेशन भी डिराइव कर लिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ दो बातें याद रखनी है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो एक्सेलरेशन देगा, डेफिनेटली एक्सेलरेशन देगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, डजंट मैटर। ओके, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन हो और आपसे डिस्टेंस पूछे, तो उस ग्राफ ने, जो ग्राफ आपने बनाया है, यहाँ पे AB वो ग्राफ था, तो इस ग्राफ में इस लाइन में कितना एरिया कवर कर रखा है, उस एरिया ऑफ क्लोज स्फीयर को फाइंड कर लो, दैट गिव्स द डिस्टेंस। मुझे थर्ड इक्वेशन में क्या फाइंड करना था? थर्ड इक्वेशन में मुझे डिस्टेंस ही फाइंड करना था। तो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? एरिया ऑफ क्लोज फिगर दैट इज OABDO, वही लिखा है मैंने। और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? S से। तो फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? और ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये एक ट्रेपेजियम है। कैसा है फिगर? ये ट्रेपेजियम का फिगर है। ये किसका फिगर है? ट्रेपेजियम का। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये OA और ये हमारा BD। OA और BD क्या दिखा रहा होगा? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। और OD इज अ हाइट। OD बोल दे, AC बोल दे, डजंट मैटर ये टाइम। थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं था, इसलिए मैंने टाइम को रिप्लेस कर दिया। किससे? एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से। क्या मैं यहां से टाइम निकाल सकता हूं? हाँ जी, V माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। तो T की वैल्यू क्या हो गई? V माइनस यू अपॉन में। अब मैंने इसको अरेंज कर दिया। कैसे? VU प्लस V लिखा है या V प्लस U लिखे? बाद देखिए, V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन में मल्टीप्लाई किया, वी गेट द फाइनल रिजल्ट। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस पे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन का
बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई सी भी वीडियो हम जब आपको प्रोवाइड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।